दोस्तों नमस्कार। आज आप मुझे यहाँ देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि कोई ये गांव का चौक चौराहा छोटा सा एक दुकान होगा। मेरे बगल में एक चाचा बैठे हुए हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैं अपने पंचायत का भ्रमण कर रहा था और मैं दुबहा में था, तो वहाँ पर हमारे भैया ने बताया कि एक व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं और आपको बहुत याद करते हैं। और याद ऐसे करते हैं कि आपके नाम से अगर कोई दुकान पर बैठ जाए और कह दे कि हम विपिन सर के यहाँ से आए हैं या उनके गांव से आए हैं, तो वो लिट्टी और चाय का पैसा तक नहीं लेना चाहते हैं। एक दिन यहाँ पर कई लोग आए थे। कई लोग आए थे भैया? 10 आदमी थे। इधर आइए आप जरा, आप कहानी सुनाइए इस कहानी को, चूंकि मैं वो कहानी सुनते ही वहाँ से, चूंकि ये मेरे पंचायत में भी नहीं है और ना ही इनको कोई लोभ है हमसे और न कोई इनको लाभ है। यहाँ हम आए थे कुछ अपने काम से, 8-10 आदमी थे जी। चाचा से मिले, इन्होंने पूछे थे कहाँ से आए हैं, हम कि विपिन सर के भाई हैं। फिर सभी आदमी को बुला के नाश्ता कराए, चाय पिलाए। जब पैसा दिए तो इन्होंने 1 रुपया नहीं लिए, हाथ जोड़ लिए कि मुझे पैसा नहीं, मुझे एक बार विपिन सर से मिलवा दीजिए। इतने बड़े दीवाने हैं आपके। मतलब इनकी ख्वाहिश थी कि हमसे मिलना, और जैसे ये बात अभी मैंने सुना है और वैसे ही हम वहाँ से चल दिए कि नहीं, पहले चल के हम मिलते हैं कि वो कौन शख्स है, इतना प्रेम करते हैं, जिनको हमसे कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं इनके। ना तो ये पढ़ने वाले हैं कि मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, ना तो इनको 2 रुपया का मैं कोई कोर्स 2000 का कोर्स फ्री दे सकता हूँ, ना इनको मैं अपने पंचायत का आवास दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मैं मुखिया भी हूँ तो इनके पंचायत का नहीं हूँ, ना इनको मैं कोई लाभ नहीं दे सकता। फिर भी ये इतने बड़े दीवाने, तो मुझे भी नहीं रहा गया और मैं यहाँ पर आया। तो चाचा कब से हमको देखते थे, क्या जानते थे, कितना जानते थे आप मेरे बारे में? पहले हम कुछ नहीं जानते थे सर आपके बारे में। जब नॉमिनेशन हुआ, लोग प्रचार में आया, हमने सुने आपके बात, तो हम बहुत खुशी हुए थे। नहीं हमारे सर जी अच्छा गुल्लू भाई इस चीज को आ जाएंगे तो हम लोगों के समाज के अच्छा बात बताएंगे, अच्छा काम करेंगे, पढ़े लिखे हुए हैं। इसके बाद कि से आप जीत गए तो हम लोग खुशी की उमंग में नहीं, हमारे समाज के अंदर बहुत सा बढ़िया काम होगा, अच्छा हम लोगों का कहने से नाम होगा, अच्छा काम होगा तो अच्छा नाम होगा हमारे प्रखंड का। तो इसीलिए हम खुशी में है कि आप जीत गए, हमारे प्रखंड का काम अच्छा होगा। हमारे गांव में जो मुखिया लोग हैं, गरीबों के खून पीते हैं, पैसा ले लेते हैं, मकान नहीं देते हैं। ये किसी काम है, जल का टोटी नाली होता है, आधा काम कर देते हैं, आधा नहीं करते हैं। इसलिए हम किना से आपके काम से बहुत पसंद है सर। बिल्कुल। और जहाँ तक कि चाचा ने अभी कहा, सच्चाई भी है कि काम जो है सो हो नहीं पाता है। और जल नल की टोटी, तो ये पूरे बिहार की जल नल की टोटी चाचा गड़बड़ायल है और शायद इसे बहुत जल्द ठीक किया जाए, और सभी लोग चाहेंगे तो निश्चित है कि ये ठीक होगा। हम लोग का भी इस पर बहुत ज़्यादा पहल है और हम लोग भी इस पर काम करने वाले हैं कि भाई ये जल नल की टोटी जो लगा था बहुत गलत तरीके से लगा था, और जिसके वजह से कि जहीं तहीं पाइप फूट जाता है, और उसको बेहतर करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और मैं चाहता हूं कि ये जो मैं करूंगा, ये हर जगह ये संदेश जाए, एक सीख लोगों को मिले। खैर मेरे ऊपर भी बहुत सारे वाद विवाद होते हैं, मेरे ऊपर भी इल्जाम लगते हैं, बहुत आरोप लगते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर शायद वीडियो देखते होंगे, है ना। तो मुझे भी उस परेशानियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं तो नहीं जानता था कि आपका दुकान है, आप यहाँ हैं। लेकिन जब हम बच्चे थे ना, तो क्रिकेट खेलने के लिए हम इधर कभी कभी आए हैं। मतलब इधर के लड़कों लोगों ने मैच लिया, उधर के लड़का सबसे, तो मैच खेलने कभी आए। और एक आध बार शायद हम आपके दुकान पर लिट्टी खा के गए होंगे। हाँ, वो रहा होगा आज से 10 साल पहले की बात, 5 साल पहले की बात, जब मैं किसी के साथ यहाँ आया होगा तो मैं आया था। लेकिन अभी मैं नहीं जान रहा था कि आप वही हैं और इतने बड़े दीवाने। बताइए कि मतलब ऐसा क्या आप देखते हैं कि मतलब आप कहते थे कि आपकी बात से, आपके काम से हम बहुत पसंद है सर जी। ये आपकी समाज में न चर्चा हो रहा है, इसी तरह हर मुखिया की अगर चर्चा हो जाए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगा। इससे हमको इसी में आनंद आएगा। चाचा इस चौक पर हम मतलब दिन भर बैठते हैं यहाँ दुकान जी? हम सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं। हाँ, डेली ये दुकान खुला रहता है? डेली 24 घंटा दुकान खुले, रात में 9 बजे तक खुला रहता है। हाँ, क्या क्या बनाते हैं? लिट्टी, समोसा और जिलेबी, कचौरी, कचौरी फुलौरी बनता है। जिलेबी यहाँ के बहुत नाम है। अब बताइए, बहुत फेमस है। इसी पंचायत में, इसी समाज में
मतलब आसपास ही मेरे पंचायत की, तो हम दोनों तो बाउंड्री से सटे हुए हैं, बाउंड्री सटा हुआ है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि कोई मेरे नाम से आता है तो आप उसको इतना मान सम्मान देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी को आप फ्री में खिलाइए, उनसे पैसा लेते हैं और लीजिए, उनसे उचित जो आप लेते हैं वो तो आप लेते ही हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। पैसा हम आपके अपने हित से नहीं लिए, हम खुशी के कारण लिए जो आपका आदमी मेरे पास। हाँ, लेना है तो सबसे लेना है, क्योंकि हमारे तक पहुंच गए, हम समझ गए जो नहीं मेरे विपिन सर जी नहीं, फ्री में किसी को नहीं खिलाना है। और हमारे देखने वाले लोग कोई आके फ्री में नहीं खाएंगे आपसे, वो एकदम। हाँ, लेकिन एक बात बताते, देखिए आप अपने समाज के लिए कितना सोचते हैं कि आपकी समाज की बदनामी ना हो, यहाँ कोई आया तो चलो ठीक ढंग से व्यवहार करें। एक छोटा सा, मुझे छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है। सलाहा चौक से कोई व्यक्ति जब मेरे से मिलने के लिए बाहर से आता है, वो दरभंगा से हो सकता है, मधुबनी से हो सकता है, कोई यूपी से आता है, मतलब यूपी के अलग अलग जगह से, बनारस से, लखनऊ से, बहुत जगहों से लोग मिलने आते हैं। जब सलाहा चौक पर आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, कोई कहेगा कि विपिन सर के घर कहाँ है, तो कुछ लोग बता देते हैं कि विपिन सर के घर यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है, 2.5 किलोमीटर आगे है। और कुछ लोग उसमें क्या करता है कि नया आदमी आया है तो पहुंचाएंगे, लेकिन 300 रुपया लेंगे। अब नए आदमी को 300, 500 तक किराया लिया है अपने ही समाज के लोग। बताइए इस समाज की कितनी बड़ी बदनामी। गंदा काम किया। 2.5 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है, 2 किलोमीटर मात्र, 2 से 2.5 के बीच में है सलाहा चौक से मेरा घर। और उसका अगर कोई ई रिक्शा वाला जो बैटरी चार्ज पर ई रिक्शा चलता है वही चलता है, उसमें 500 रुपया ले लेते, 500 रुपया नया आदमी जान के लेता है। बताइए इस समाज 10 रुपया किराया होना चाहिए। हाँ बिल्कुल 10 नहीं तो 20 मान लेते हैं। थोड़ा सा रिजर्व में गया तो तुम 50 ले लो। देखो बात, अगर क्योंकि वो बंदा ये समझता है कि दूर से आया है, लेकिन नहीं कि आप अगर दिल्ली में गए अपने बेटा के यहाँ मिले, आप गांव से गए हैं तो ड्राइवर पहचान जाता था कि गांव देहात के आदमी आया है, बुजुर्ग आदमी है चाहे महिला है, तो उसको कह देगा कि हम पहुंचाएंगे, बड़ा दूर है, 500 रुपया लगेगा। अब 2-4 फेरा घुमा दिया, हमसे कहानी सुनते हैं, ऐसे ऐसे घुमा दिया, इधर उधर गली उल्ली में निकाल के पहुंचा दिया। पटने में होता था, ये चीज नहीं करनी चाहिए। अगर इस समाज के लोग ऐसे करते हैं तो ये बहुत बड़ा गलत बात है, इससे बदनामी होती है समाज की, है ना। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कभी आप हमसे मिलने आइएगा तो किसी को सलाहा चौक से घर तक आने के लिए 500 किराया देने की जरूरत नहीं है, पैदल घूमता जाइएगा, 2 किलोमीटर है, 10 मिनट का रास्ता है, 20 मिनट का। और नए आदमी को जो लोग चौक चौराहे पर बैठते हैं वो लोग इन चीजों में सहयोग करिएगा, क्योंकि बदनामी होती है अपने एरिया के, अपने क्षेत्र के, अपने समाज की। चौक चौराहा पर बैठते हैं वो लोग तो देखते हैं कि कोई बाहरी कोई नया आया और विपिन सर के नाम पर घर पहुंचाने का 500 किराया ले लिया, ये बहुत जुल्म बात है। और हम चौक चौराहा पर बैठते हैं तो इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि समाज सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बदलता है। समाज में बदलाव लाने के लिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अपना योगदान देना होता है। हमसे कोई कहे जे रामपुर कितना किलोमीटर है जी, तो हम बता देते हैं 1 किलोमीटर यहाँ से दूरी पड़ेगा, ये रोड के छोड़ पैदल जाइएगा तो इतना मिनट लगेगा, मोटरसाइकिल वाले हैं तो इतना समय लगेगा, पहुँच जाएगा 5 मिनट। अच्छा एगो बात बताइए चाचा, वो पैसा, उस तरह के पैसा कमाए से कहिए सुख होगा? वो कभी सुखी नहीं रहेगा, वो तो अभी लेगा, उन्हें दारू पिएगा, बात खत्म है, बात खत्म है। लेकिन समाज में कैसे वो उसका गलत ही हो गया। खैर मैंने इस पर कई लोगों को कह दिया है, सख्त हिदायत दिया है कि इसको ध्यान में रखे, और जो गाड़ी वाले, मैंने सीसीटीवी कैमरा भी अपने सामने रोड के तरफ करवा दिया है कि कोई बाहरी लोग आते हैं, उतरते हैं तो मैं उसमें चेक करूंगा, अब पूछूंगा जो कितना किराया लिया है, ताकि मेरे नाम पर किसी का लूट न हो। तो सीसीटीवी कैमरा मैंने रोड के तरफ घुमा दिया अपने दरवाजे पर, तो वो ऐसे लोग पकड़ाएंगे, उन पर मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। चलिए ठीक है, आज यहीं तक, और फिर हम दोबारा जरूर आएंगे, जब कभी आप याद करिएगा। आइए बाबू, आपके लिए हमारा हमेशा दरवाजा खाली है, आपको हम दिन रात याद